आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने शरीर और अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसकी इच्छा थी कि वह दुनिया का सबसे धनवान इंसान बने और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह विदेश गया। वहाँ पर उसने अपना व्यापार जमाया और मन लगाकर मेहनत की और उसने अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने सपने को सच किया और वह बहुत अमीर बन गया। इस कार्य को करने के लिए उसने अपने जीवन के 17 वर्ष बिता दिए, लेकिन उसे पता नहीं चला। अब उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसने घर वालों के लिए ढेर सारे उपहार खरीदे और घर की तरफ लौट पड़ा। जब वह आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ज्ञानी आदमी मिला और दोनों का आपस में परिचय हुआ। और ज्ञानी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैंने दुनिया में महान शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान के कुछ सूत्र जुटाए हैं। हालांकि वे अनमोल हैं, पर मैं इन्हें आपको 500 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूँ। सेठ को लगा ये बहुत महंगा सौदा है, लेकिन फिर भी उसने ज्ञानी से एक सूत्र खरीद लिया। ज्ञानी ने उसे सूत्र देते हुए कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच जरूर लेना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको बाद में पछतावा हो। सेठ ने ज्ञानी को धन्यवाद दिया और सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया। लंबी यात्रा के बाद जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उस समय रात के 12 बज चुके थे। घर पर सारे लोग सो चुके थे, लेकिन बाहर खड़ा पहरेदार अभी भी जाग रहा था। वह सेठ को देखकर खुशी से चीखने ही वाला था कि तभी सेठ ने उसके मुंह पर हाथ रख उसको चुप रहने के लिए कहा और बोले, मैं उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप अंदर जाऊँगा। और सेठ चोरों की तरह कदम बढ़ाते हुए अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा और अंदर का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक लेटा हुआ था और ये देखकर सेठ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले ही पल सेठ ने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि तभी उसे ज्ञानी की वो बात याद आ गई, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। और ज्ञानी की बात याद आते ही सेठ का हाथ रुक गया। उसने अपनी तलवार पीछे खींची तो उसका हाथ बगल में अलमारी पर रखे एक बर्तन से टकरा गया। बर्तन गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। पहले तो मैं अपने पति को सामने देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर हाथ में तलवार और चेहरे पर क्रोध देखकर मैं सारा माजरा समझ गई। तो उसने अपने पास सोए हुए युवक को उठाया, बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। और माँ की आवाज़ सुनकर वह युवक चौंक कर उठा और पिता के पैर छूने के लिए जैसे ही झुका तभी उसके सर की पगड़ी नीचे गिर गई और उसके चेहरे पर लंबे बाल बिखर गए। ये देख सेठ एक बार फिर अवाक रह गया। तभी पत्नी ने उनकी हैरानी कम करते हुए कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने बचपन से ही इसे पुत्र की तरह पाला है। और ये बात सुनकर सेठ बहुत लज्जित हो उठा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही वह ये सोचते जा रहा था कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो मेरे हाथ से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। दोस्तों, ऐसे ही पल अक्सर हमारे जीवन में भी आते हैं, जब हम क्रोध के आवेश में अनर्थ कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए जब भी जीवन में किसी की बात पर या किसी घटना पर आपको क्रोध आए, कोई भी कदम उठाने से पहले 2 पल रुककर सोचिएगा जरूर। हो सकता है कि उस सेठ की तरह आपके भी हाथों कोई बड़ा अनर्थ होने से बच जाए। आपके जीवन में उम्मीदों के विपरीत प्यार के फूल खिल जाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।